जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि किस आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने सदाकत आश्रम पर प्रतिबंध कब लगाया था? बताइए साथियों, तो किस आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने सदाकत आश्रम पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो साथियों याद रखेंगे यह 1942 को लगाए गए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों सीधा सीधा यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लेंगे और बताइएगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 को होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 1917 को होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बताइएगा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था साथियों 1917 में। ऑप्शन सी सही जवाब है 1917। अगला प्रश्न आता है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए साथियों, बिहार आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो बिहार आंदोलन का नेतृत्व जो है साथियों याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? चलिए साथियों आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी किए थे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा और बताइएगा कि बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? तो याद रखेंगे साथियों गंडक नदी जो नेपाल से निकलती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? बताइए साथियों, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है साथियों तक्षशिला। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है तक्षशिला। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राजतंत्र गिनी के लेखक कौन है? बताइए राजतंत्र गिनी के साथियों लेखक कौन है? तो राजतंत्र गिनी के लेखक आप लोग याद रखेंगे कल्हण है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है कल्हण। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? चलिए बताइएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी लोग याद रखेंगे 1942 में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब हो जाएंगे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कब शुरू हुआ था? तो बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान कब शुरू हुआ था? तो साथियों याद रखेंगे 2016 को ये शुरू होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2016। अगला क्वेश्चन है कि जंतर मंतर कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, तो जंतर मंतर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है साथियों जयपुर में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए भारतीय संविधान सभा का जो गठन है ये किस वर्ष हुआ था?
तो याद रखेंगे साथियों, इनकी गठन होते हैं आपके 1946 को। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, 1946 को होते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी? लगाइए साथियों आंसर। और अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ स्थापित की थी? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, बर्मा में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बर्मा नहीं होगा भाई, गलत हम बता रहे हैं, बर्मा नहीं होगा साथियों, सिंगापुर होगा। ठीक है, हमसे थोड़ा मिस्टेक है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। सिंगापुर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि बिहार में बख्शिश अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सॉरी प्रसिद्ध है? बताइए कि बिहार में बख्शिश अली खां किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है? तो साथियों आप लोग याद रखेंगे, शहनाई बजाते हैं इनके लिए ही। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है, क्वेश्चन है कि क्वांटम भौतिकी का जनक कौन है? तो क्वांटम भौतिकी का जनक कौन है? तो याद रखेंगे मैक्स प्लांक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मैक्स प्लांक। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? बताइए, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो आप याद रखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? तो साथियों याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आता है साथियों, न्यायपालिका का अर्थ है। बताइए, न्यायपालिका का अर्थ क्या होगा? तो न्यायपालिका का अर्थ होता है कानूनी की व्याख्या करना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कानून की व्याख्या करना होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि खादी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे क्या है साथियों, खादी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष होती है? तो याद रखेंगे 1920 में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण किसकी स्मृति में हुआ था? तो इंडिया गेट का जो निर्माण है ये किसकी स्मृति में हुआ है? तो याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रथम विश्व युद्ध के सैनिकों की। अगला क्वेश्चन है कि मिशन 2047 किससे जुड़ा है? तो मिशन 2047 जो है ये किससे जुड़ा है? तो साथियों याद रखेंगे विकसित भारत अभियान से जुड़ा है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, विकसित भारत अभियान। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विधान परिषद बिहार में कितने सीटी की है? तो विधान परिषद बिहार में कितने सीटें की है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह कुल आपके 75 सीट किए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कुल अनुच्छेद प्रारंभ में कितने थे? तो आपको पता होगा कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मूल रूप से हमारे संविधान में कुल आपके 395 यानी कि आपके कितने थे? तो 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, याद रखिएगा 395 अनुच्छेद। लेकिन अभी वर्तमान में आपको पता होगा 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे प्रारंभ की बात यानी शुरुआती मूल रूप पूछा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर वर्तमान पूछेगा तो 470 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? बताएंगे। मौलिक अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं। वैधानिक अधिकार नहीं है, विशेष अधिकार या सामान्य अधिकार? बताइए क्या होगा? तो संपत्ति का अधिकार हो जाएंगे आपके क्या? तो ये वैधानिक यानी कानूनिक अधिकार इसको ही बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि वैधानिक अधिकार को ही हम लोग यहाँ पे कानूनिक अधिकार बोलते हैं। अगर ये वैधानिक अधिकार न रहेगा तो कानूनी अधिकार रहेगा, आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर थी आपके सरोजिनी नायडू। सॉरी, ऑप्शन ए ना होगा, हाँ सरोजिनी नायडू। हमें सही का निशान देने के बाद हम कटो का निशान दे रहे हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा, सरोजिनी नायडू होगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? बताएंगे। तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है कब? तो 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब।
1962 में, और ये चीन के साथ हुआ था, जिसके कारण लगा था आप लोग को पता होना चाहिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि नालंदा को विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय किसने कहा था? बताइए बताइए आप सभी लोग कि नालंदा को विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है ना, किसने कहा था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हैंसोंग कहे थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर, हैंसोंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप सभी लोग का। क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता भारत के किस देश ने किया है? ठीक है, यहाँ पे ने किया है। तो पंचशील समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? किस देश के साथ किया है? तो आप याद रखेंगे, ये किए हुए हैं आपके किसके साथ? तो ये चीन के साथ किए हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू होता है? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को शुरू होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1973। अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान नारा किसने दिया है? तो जय जवान और जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी दिए थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 30 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।